जो नेता अभी घर घर आपके पास पर्ची लेकर पहुंच रहे हैं, मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं और मैं जनता से भी पूछना चाहूंगा कि जो नेता पर्ची, जब 3 महीने आप लोग भूखे थे तब ये विधायक मंत्री कहां थे? इस कोरोना महामारी में बिल्कुल फेलियर साबित हुई है और इसके साथ जो नीतीश कुमार है उनके साथ 50% भाजपा भी है। देश में हिंदुओं पे जो भी अत्याचार होता है उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आता है, कोई बयान नहीं देते हैं। लेकिन वही अगर रांची में, जो झारखंड में अगर कोई मुस्लिम परिवार का हत्या होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर के उसका पुरतोड़ विरोध करते हैं। कश्मीरी पंडित 1990 से आज तक प्रताड़ित किए जा रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। तो सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार होश में आ जाओ, नहीं तो फिर चुनाव आने वाला है 2020 में। जनता सब जानती है, इस 3 महीने का जो जनता झेली है वो सोच समझ करके वोट देगी। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज। जैसा कि आप सबको पता है कि कश्मीर में कश्मीर पंडितों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये घटना आज की नहीं 1990 से लेकर और उससे पहले भी लगातार होते हुए आ रहा है और अभी भी हो रहा है। इसके लिए, इसके बचाव के लिए, इसके समर्थन के लिए हमारे बीच इस वक्त मौजूद है दीपक, जो कि दीपक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल के पटना अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके जुबानी कि ये जो घटना हुई है उन पे इनकी क्या प्रतिक्रिया और सरकार से ये क्या मांग करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो ये आवाज़ उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक सिंह, पटना विभाग का अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय बजरंग दल जो हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में चलता है। देखिए, कश्मीरी पंडितों का जो मामला है वो 1990 से चला आ रहा है। कोई भी सरकार सत्ता में आती है लेकिन इसका एकदम कोई समर्थन नहीं करता है। जैसे कि अभी 5 दिन पहले आप लोगों ने देखा, वहाँ पे एक हत्या हुआ, हिंदू परिवार का हत्या हुआ, उसको घर से बुला करके उसके दरवाजे पे उसको मारा गया। मैं और हमारी पूरी टीम इसका पुरतोड़ विरोध करते हैं और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि वहाँ पे जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, सरकार सबको वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करे, नहीं तो इस देश किस कदम पे जा रहा है। इस सरकार को चेतावनी मैं दे रहा हूँ कि सरकार वहाँ पे हिंदुओं को कड़ी से कड़ी सुरक्षा प्रदान करे, नहीं तो फिर हिंदू अग्रेसिव होकर के फिर अपने हाथ में कानून लेकर के फिर जो करेगा वो तो आप लोगों ने पिछले इतिहास के बारे में जाना ही है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि सरकार हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, बट अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का काफ़ी भाषण भी आया है और हमने भी सुना और आपने भी सुना है कि वो हिंदुओं के प्रति नहीं पूरे देश के प्रति सोचते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि उनका कहना या उनका लाइव आना या बीच बीच में ट्वीट करना, ये सारा चीज़ गलत है? नहीं, हम लोग भी हिंदू हित की बात करते हैं। 2014 में हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को के वोट दे करके भारी मतों से उनको विजयी बनाया, लेकिन मोदी जी का ध्यान धीरे धीरे एक दूसरे संप्रदाय की तरफ भटकने लगा, जिससे हम लोग बहुत आघात हुए। देश में हिंदुओं पे जो भी अत्याचार होता है उस पे हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आता है, कोई बयान नहीं देते हैं। लेकिन वही अगर रांची में, जो झारखंड में अगर कोई मुस्लिम परिवार का हत्या होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर के उसका पुरतोड़ विरोध करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम आप जिस संघ परिवार से आए हैं वो संघ परिवार को, आप जो संघ परिवार ने मुझे भी सिखाया है आपको भी सिखाया होगा, कम से कम उस नक्शे कदम पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुसलमानों का विरोध करें, लेकिन जहाँ हिंदू हित की बात हो वहाँ पर आपका ट्वीट, वहाँ पर आपका जो मन की बात आप जो करते हैं हर संडे को, कम से कम उसी मन की बात में आप हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में भी कम से कम 2-4 लाइन अपना विचार प्रकट करें, क्योंकि इस देश में हिंदू समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। पुराने बहुत सारे इतिहास में, बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में अभी पटना सिटी का मैं घटना आपको बता दूं। सन्नी गुप्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता था, उसका हत्या हो जाता है, लेकिन यहाँ चारों विधायक भाजपा के हैं, यहाँ पे भाजपा और जदयू की सरकार है, लेकिन
आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। जहां हिंदू हित की बात होगी, मैं और मेरा संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल हम लोग वहां खड़े रहेंगे और खड़े रहने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा, आप जैसा कि बता रहे हैं, बिल्कुल आपकी आवाज़ों को जैसे कि हमारे लोग सुन रहे हैं, आपके व्यूवर्स हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे कि एक बचपन में हमने कहावत सुनी है कि अकेला चना भाड़ क्या पड़ेगा, तो आप इस कहानी से, इस वाक्य से आप कितने दूर तक सहमत है? क्योंकि जैसे देखा जाए तो अभी अगर इंडिविजुअली किसी से पूछा जाए तो बहुत कम लोगों को मालूम हुआ है कश्मीर का मुद्दा अभी भी गर्म है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में तो अभी राजनीतिक मतलब गर्मी चल रहा है, अभी इलेक्शन होने वाला है बिहार में। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आपकी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए? सरकार पहुंचने के बाद सरकार क्या एक्शन ले, और आप क्या चाहते हैं, आपके नजरिए से कि सरकार क्या निर्णय ले? देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपने पूछा कि कश्मीरी पंडित, तो कश्मीरी पंडित 1990 से आज तक प्रताड़ित किए जा रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। हम लोगों ने कहा है, हम लोग का यही मांग था। 2014 में सरकार बनी थी जिसमें मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि कश्मीरी पंडितों को वहां पूर्ण बताया जाएगा, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। धारा 370 खत्म हुई, लेकिन वहां कश्मीरी पंडितों को आज तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता है। उसी के अंतर्गत में आपने 5 दिन पहले जो हत्या हुआ है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और दूसरा क्वेश्चन आपने, बिहार में चुनावी माहौल है, मैं भी जान रहा हूं और मैं भी देख रहा हूं, लेकिन जो नेता अभी घर घर आपके पास पर्ची लेकर पहुंच रहे हैं, मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं और मैं जनता से भी पूछना चाहूंगा कि जो नेता पर्ची, जब 3 महीने आप लोग भूखे थे तब ये विधायक मंत्री कहां थे? जब ये अभी आपके दरवाजे पे जा रहे हैं तो आप लोग पूछिए उनसे कि जब मेरे घर में मेरा बच्चा भूखा रो रहा था तब आप विधायक जी, मंत्री जी कहां थे? तो मैं इसलिए भी जनता को आग्रह करना चाहता हूं कि सोच समझ कर अपना वोट दें और सही व्यक्ति को चुनें। अभी आपने जैसे लॉकडाउन के बारे में बोला, तो मैं लॉकडाउन के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि क्योंकि आपको सबको पता है कि नीतीश कुमार हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बट अगर देखा जाए तो 83 दिन हो चुके थे लॉकडाउन के, और वो अभी तक एक बार भी लोगों के बीच आकर ऐसा कुछ संभावना नहीं दिए हैं और ना ही कुछ ऐसा सहायता के लिए उन्होंने किया है। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं और इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस विषय में क्या बोलूं। जनता है, आप जनता से पूछ सकते हैं कि क्या सरकार ने आकर के उनके खाने की व्यवस्था किया, सरकार ने आकर के उनके रहने की व्यवस्था किया। लोग यहाँ पे रोज, पटना शहर में यहाँ पे बहुत सारे 70% ऐसे लोग हैं जो कमाने खाने वाले हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उन लोगों का हालत बहुत गंभीर हो गया। मैंने देखा है और मैंने भी लोगों को मदद किया है, लेकिन मैं कोई सरकारी जॉब वाला नहीं हूँ, मैं भी इन्हीं लोगों के बीच में से एक आम इंसान हूँ। तो मैं सरकार बिल्कुल इस कोरोना महामारी में बिल्कुल फेलियर साबित हुई है, और इसके साथ जो नीतीश कुमार है उनके साथ 50% भाजपा भी है। तो मैं उनका भी विरोध करता हूँ, क्योंकि वो चुनाव के माहौल में घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, लेकिन 80 दिन जो आपने बताया, 74 दिन लोग यहाँ भूखे पड़े थे, लेकिन उनके घर पे राशन, अनाज, राशन कार्ड बने, राशन कार्ड का फार्म भरवाए 3 महीना पहले, लेकिन अभी तक पूछ सकते हैं किसी का राशन कार्ड मिला है क्या? आप पूछ सकते हैं, अगर यहाँ का जो जनता है आप उससे पूछिए। खाली पेपर वर्क होता है यहाँ पर, काम जमीन पे कुछ नहीं है। तो सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार होश में आ जाओ, नहीं तो फिर चुनाव आने वाला है 2020 में। जनता सब जानती है, इस 3 महीने का जो जनता झेली है वो सोच समझ करके वोट देगी। जनता पागल नहीं है, जनता भूखी है, जनता के पास अनाज नहीं है, जनता सब समझती है कौन क्या है, कौन क्या है। तो मैं भी एक बार आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सोच समझकर आप लोग जनप्रतिनिधि चुने जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना है, इनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर बात की जाए सरकार की तो बिल्कुल कागजी कार्रवाई हो रही है, बट उसके बाद जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं वो जाकर घरों में सो जा रहे हैं। बहरहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।